वेलकम टू आईजीएम कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर जो ग्रुप डी दोस्तों यहाँ पर 20 सितंबर का पहली शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑल इंडिया जोन में। उसके दोस्तों में कुछ यहाँ पर क्वेश्चन मिले हैं तो ये हम आपको बता दें, इसके लिए आप ये वीडियो मैंने बनाया है तो जान लेते हैं। जैसा कि दोस्तों पहला क्वेश्चन है ये हमारा, एशिया कप हॉकी महिला किसने जीता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंडिया ने जीता है चीन को हराकर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर बोर्ड मास समझ पूछे गए हैं, तो आपको बोर्ड मास नियम आना चाहिए, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बोर्ड मास 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। ठीक है, पहली शिफ्ट की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम इसकी दोस्तों 5 या 10 मिनट बाद यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कथन निष्कर्ष से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर कथन निष्कर्ष रेलवे ग्रुप डी के लिए, और जैसा कि आपको पता हो इससे पहले एएलपी में पूछी गई थी ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो एएलपी के बाद दोस्तों अब हमारे कथन निष्कर्ष इसमें भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिरर इमेज से एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर का, कॉमनवेल्थ गेम में ऑस्ट्रेलिया ने कितना मेडल जीता है। दोस्तों आपको पता होगा गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे इस बार कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेडल जीते हैं 80 मेडल, और इंडिया ने दोस्तों इंडिया ने जीते हैं यहाँ पर हमारे 26 मेडल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों एक हमारा क्वेश्चन पूछा गया है एचसीएफ से, जो मासा होता है दोस्तों, मासा से पूछा गया है 306, 204, 136 का मासा क्या होगा, तो ये आसान प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपको मासा पूछा गया है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन पूछा गया है 27, 64, 125, तो आपको ये देख के लग रहा होगा ये हमारे क्या है, घन है, 3 के घन, 4 के घन, 5 के घन, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 216। ठीक है आंसर, तो ये ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है सल्फर का मास नंबर क्या है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए क्या है ये ऐसा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है सरस्वती सम्मान 2017 किसे मिला है, तो ये मिला है हमारा सुधांशु कार को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से यहाँ पर क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये हमें प्राप्त हुआ है, उससे डाटा मिल आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या हुआ है, आयु वाले प्रश्न 2 पूछे गए हैं। ठीक है, पेपर में जो कि सुबह की शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी में एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है चीन के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमारे सीन चिपनिंग है। ठीक है, ये चीन के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है इसरो के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था पहली शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत का पहला ऑनलाइन रेडियो स्टेशन कौन है, रेडियो उमंग। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर रेडियो उमंग पूछा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज सेकंड शिफ्ट की। ठीक है, जो 20 सितंबर दोस्तों एग्जाम है ग्रुप डी का, उसकी सेकंड शिफ्ट के बारे में क्वेश्चन जान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जान लेते हैं दोस्तों। ये हमारे पूछे गए हैं सेकंड शिफ्ट से संबंधित क्वेश्चन, कुछ हमारे जो ऑल इंडिया दोस्तों एग्जाम जो आज ग्रुप डी में हो रहे हैं हर जोन में, उससे हमें ये डाटा मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पॉरीफेरा किस संघ में आता है। ठीक है, कौन से संघ में आता है दोस्तों, ये फर्स्ट संघ में आता है। ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको अब यहाँ से आज से दोस्तों क्या हुआ, कल से दोस्तों यहाँ पर विटामिन संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन आज से हमारी जंतु जगत से क्वेश्चन भरमार आए हैं। ठीक है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है आरबीसी से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, तो ये आपको संबंधित था प्लेट से। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा प्लेट्स एक आरबीसी का हिस्सा होता है, उससे एक क्वेश्चन संबंधित पूछा गया है। ठीक है, इसका कंफर्म डाटा नहीं मिला है, तो ये उससे संबंधित था आरबीसी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जंतुओं से वर्गीकरण के प्रश्न आए थे। ठीक है, ये हमें कंफर्म प्रश्न नहीं मिले हैं, कुछ प्रश्न यहाँ मिले हुए हैं जिसकी आपको बताएंगे हम, और जंतुओं से संबंधित वर्गीकरण से प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो आपको आज मालूम चल गया होगा कि यहाँ पर जंतुओं के वर्गीकरण से प्रश्न आने की चांस यहाँ पर शुरू हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डॉर्बियन ने कितने नियम दिए। दोस्तों डॉर्बियन ने 3 नियम दिया था, आपको पता होगा, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और आज दोस्तों क्या हुआ है, जो सेकंड शिफ्ट का जिसका एग्जाम था उसमें दोस्तों क्या हुआ है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, जो क्वेश्चन वो क्लियर क्वेश्चन था जो, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कान को हिलाया जा सकता है किसकी मदद से। दोस्तों जो हमारा कान होता है उसको हम हिलाते हैं। ठीक है, या मोड़ते हैं, ये किस वजह से मोड़ देते हैं, इसका कारण क्या होता है, ये किसकी मदद से मुड़ता है, तो ये कार्टिलेज की मदद से मुड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जाइलम कितने प्रकार के होते हैं। देखिए क्वेश्चन ये आपको पता होगा कि आज से जो हमारा सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था ग्रुप डी का, इसमें आज से हमारे पौधों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा जंतु व पौधों से भरमार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर जाइलम के कितने प्रकार होते हैं, तो हमारी 4 प्रकार की जाइलम होती है। दोस्तों जाइलम का काम क्या होता है, पौधों में जल का प्रवाहन करना। ठीक है, जो जाइलम दोस्तों होता है ये हमारा जल से संबंधित काम करता है। ठीक है, पौधों में
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है न्यूटन के सिद्धांत पर। दोस्तों जो क्लियर क्वेश्चन नहीं मिले हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि न्यूटन के सिद्धांत पर काम करने वाले 3 क्वेश्चन पाए थे लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा, सॉरी, यहाँ पर न्यूटन के सिद्धांत पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है अग्नाशय संबंधित। जो अग्नाशय दोस्तों हमारा होता है पेनक्रियास, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बताओ इंसुलिन से संबंधित क्वेश्चन था, कुछ लड़के बता रहे थे, तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों घड़ी से था हमारा, जो घड़ी का कोण पूछा गया था। जैसे घड़ी होती है उसमें कितने डिग्री का कोण बना है, ठीक है। जैसे कि 5 से सॉरी जैसे कि 5 से 6 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कथन निष्कर्ष के रेगुलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कथन निष्कर्ष एज, ये आपको कंफर्म अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से नहीं आता है तो प्लीज़ अभी बना लीजिए, अभी टाइम है, जिसका एग्जाम रह गया है तो उसको वीडियो देख लीजिए और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, तो इसके आप देख के इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 क्वेश्चन दोस्तों बहुत होते हैं, ठीक है। 4 नंबर आपको मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर आयु से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए आयु और कथन निष्कर्ष से रेगुलर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हर एक शिफ्ट में ऑल इंडिया जोन जहाँ भी दोस्तों ग्रुप डी का पेपर हो रहा है, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आयु और कथन निष्कर्ष। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा था इस प्रकार से 4, 16, 36, 64, ये हमारी सीरीज बन रही थी। तो आपको मालूम होना चाहिए 2 का वर्ग होता है 4 और 4 का वर्ग होता है 16 और 6 का वर्ग होता है 36, 8 का वर्ग होता है 64, तो यहाँ 10 का वर्ग होगा हमारा 100, ठीक है। तो ये यहाँ पर लॉजिक लग जाएगा, ठीक है। 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, 10 का वर्ग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है सीरीज का आज की सिंगल शिफ्ट में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पूछा गया है मिरर इमेज से संबंधित, रक्त संबंधित और 3 प्रश्न पूछे गए हैं। जो मिरर इमेज होता है दोस्तों और रक्त संबंध से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपको डाटा हमें मिला है, तो आपके लिए ये जानकारी अब मैं दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कोडिंग से दोस्तों दिशा से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। कोडिंग, डिकोडिंग और दिशा से कुछ क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, जिसमें टाइम लग रहा था स्टूडेंट को कि बनाने में बन तो रहा था लेकिन उसमें टाइम लग रहा था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और दिशा से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर आपको पसंद आता है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सभी को दोस्तों शेयर करें, जिससे कि आपको मालूम चले कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आ रहा है, ठीक है। और मैं मैथ के जैसे ही आता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैथ के प्रश्न लेके आता हूँ, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।